नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत और मैं हूं आपके साथ दीपाली जैन। कानपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चर्चित वकील और कथित माफिया किंगपिन अखिलेश दुबे के नेटवर्क पर एसआईटी की बड़ी कार्रवाई। एसआईटी की जांच के बाद अब उनके सहयोगियों के खिलाफ किदवई नगर और कोतवाली थाने में 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आरोप बेहद गंभीर, ठेकेदारों को धमकाना, पैसे लूटना और झूठे केस में फंसाने की धमकी देना। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के सुजातगंज निवासी सैफ, जो इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने कानपुर के कास्मोजिन लाउंज एंड डिस्क का इंटीरियर डेकोरेशन का ठेका लिया। डील थी 10 लाख की, एडवांस मिला 1 लाख। काम पूरा हुआ लेकिन 9 लाख रुपए बकाया रह गए। जब बकाया रकम मांगी तो 22 जनवरी को सैफ को क्लब में बुलाया गया। वहां पहले से मौजूद थे लवी मिश्रा उर्फ आयुष, उसका भाई आशीष मिश्रा उर्फ लकी, सौरभ द्विवेदी, प्रशांत और उनके 8-10 साथी। ठेकेदार का आरोप है कि क्लब पहुंचते ही उसे बंधक बना लिया गया, मारपीट की गई, जेब से 50,000 रुपए छीन लिए गए और फिर मिली धमकी, पुलिस के पास मत जाना वरना तुम्हें ही छेड़छाड़ या पॉक्सो एक्ट के फर्जी केस में फंसा देंगे। यानी साफ है, ये सिर्फ वसूली का मामला नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें पुलिस और कानून के डर का इस्तेमाल हथियार की तरह किया गया। और यही कहानी खत्म नहीं होती। 26 अगस्त को ठेकेदार सैफ जब काम से कचहरी पहुंचे तो वहीं दुबे के सहयोगियों ने फिर घेर लिया। इस बार धमकी और भी खतरनाक थी। कहा गया, पुलिस आयुक्त अखिल कुमार का तबादला हो गया है, अब तुम्हें कौन बचाएगा? हम चाहे तो तुम्हें गोली मरवा देंगे या पॉक्सो एक्ट में अंदर करा देंगे। और याद रखना, जल्द ही अखिलेश चाचा जमानत पर बाहर आ रहे हैं, उसके बाद पूरी पुलिस हमारी जेब में होगी। सोचिए दर्शकों, किस हद तक पहुंच गया था इस गिरोह का आतंक। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने पुष्टि की कि किदवई नगर और कोतवाली थाने में मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। लवी मिश्रा पहले से ही जेल में बंद है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और बड़ा पहलू है पुलिस आयुक्त अखिल कुमार का तबादला। कानपुर की गलियों में, इंटरनेट मीडिया पर हर तरफ यही चर्चा, क्या वाकई अखिल कुमार को इस वक्त हटाया जा रहा है? क्या यह तबादला महज संयोग है या फिर माफियाओं की साजिश ताकि सिट की कार्रवाई को कमजोर किया जा सके? 25 अगस्त को केंद्र सरकार ने तबादला सूची जारी की थी। इसमें अखिल कुमार का नाम भी शामिल था। उन्हें दिल्ली बुलाकर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का एमडी और सीईओ बनाया गया। लेकिन कानपुर में सवाल वही, अगर पुलिस आयुक्त चले गए तो क्या ऑपरेशन महाकाल भी वहीं थम जाएगा? याद दिला दे, जनवरी 2024 से लेकर अब तक कानपुर पुलिस ने अखिल कुमार की अगुवाई में माफियाओं की कमर तोड़ दी है। प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित गिरफ्तार हुए, कमलेश फाइटर गिरोह ध्वस्त हुआ, तीनों उपाध्याय का नेटवर्क चकनाचूर हुआ और 7 अगस्त को शहर के सबसे चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। पुलिस के मुताबिक अखिलेश दुबे ऐसा गिरोह चला रहे थे जो झूठे मुकदमे दर्ज कराकर समझौते के नाम पर जमीनें हथियाता था और करोड़ों में वसूली करता था। और आज जबकि दुबे सलाखों के पीछे है, उनके सहयोगियों के खिलाफ भी एक-एक कर केस दर्ज हो रहे हैं। लेकिन सवाल यही, अगर अखिल कुमार चले गए तो क्या ये मिशन अधूरा रह जाएगा? पुलिस आयुक्त अखिल कुमार का कहना है कि तबादला एक सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन उनका साफ संदेश, जब तक रहूंगा माफिया के खिलाफ मेरे तेवर ऐसे ही रहेंगे। उनका भरोसा है कि आने वाला कोई भी अधिकारी इस मुहिम को रोक नहीं पाएगा। लेकिन कानपुर की जनता आज यही कह रही है, ये लड़ाई सिर्फ एक अधिकारी की नहीं है, ये लड़ाई है शहर की आत्मा की, उसकी सच्चाई की और उन लोगों की जिनकी जमीनें, जिनके घर, जिनकी जिंदगियां इस माफिया ने तबाह कर दी। अगर एसआईटी की रिपोर्ट और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी दुबे गिरोह और उसके साथी खुलेआम धमकियां दे रहे हैं तो जनता पूछेगी, सरकार और सिस्टम कब तक खामोश रहेगा? क्या कानून का डंडा बड़े चेहरों पर भी उतनी ही सख्ती से चलेगा जितना आम आदमी पर चलता है? कानपुर में माफियाओं का खेल अब खत्म होने की ओर है, लेकिन आखिरी बाजी अभी बाकी है। एसआईटी की जांच जारी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारियां होंगी और जनता की नजरें अब एक ही सवाल पर टिकी हैं, क्या ऑपरेशन महाकाल अखिल कुमार के साथ खत्म हो जाएगा या ये जंग और भी तेजी से जारी रहेगी? फिलहाल इतना ही, देखते रहिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे और भी बड़ी खबरों के साथ।